यहाँ ये गलत है। हाँ, रिसीविंग देंगे तो वो हकदार हो रिसीविंग जाएंगे। आपको कुछ पता नहीं है। हमको कुछ नहीं पता, हम जाहिल हैं। आप नहीं नहीं आप आप सुनिए, आपको पता रिसीविंग का मतलब क्या होता है कि हमको इतने फॉर्म साथ मिला, ठीक है। ये हकदार नहीं हो जाएंगे, आप हमसे विद्वान नहीं है। हाँ, अच्छा। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिले के सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिवान कला गांव में मतदाता सूची से नाम काटने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पीड़ितों का आरोप है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद फॉर्म 7 के जरिए नाम हटाने की साजिश चल रही है। ग्रामीणों का दावा है कि अब तक 124 फर्जी फॉर्म 7 पकड़े गए हैं। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने पहले एसडीएम को इस पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद अब जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर पूरे मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मैं आफाक अहमद सिद्दीकी, ग्राम सिवान कला, तहसील सिकंदरपुर, विधानसभा सिकंदरपुर। हम लोग जो है वहाँ से आए हुए हैं 25 से 30 लोग, और यहाँ पे हम लोगों के साथ में गांव में मालूम पड़ा ये कि बीएलओ के पास कुछ फर्जी अराजक तत्व, वो लोग 5 से 6 लोग, ये लोग उनके पास बीएलओ के पास फॉर्म नंबर 7 लेके गए, फर्जी टाइप करा के पूरा रजिस्ट्री करा, वो लिखा के टाइप करा के, और वहाँ पे उनसे कहे कि साइन करके दीजिए, और सबका नाम कटवाने के लिए गए। लेकिन हम लोग किसी के मार्फत पता चला, हम लोग तुरंत जगह पर पहुँचे और कुछ फार्म वो लोग लेके भाग गए। कुछ फार्म हम लोगों ने कलेक्ट किया, जिसमें कि 86 वो किया गया, जिसमें कि बूथ संख्या 171 है, 172 है, 173 है और 174 है। तो जहाँ जहाँ से हम लोग को मिला वो कलेक्ट किया गया, और उसके बाद हम लोगों ने उसके लिए फिर हम लोग तहसील पे गए। तहसील सिकंदरपुर एसडीएम साहब से मिले, उनको पत्रक दिया गया 26 जनवरी को। 25 जनवरी को हम लोगों को मालूम पड़ा, 26 जनवरी को हम लोग ने एसडीएम साहब से मिले। अभी तक आज 6 तारीख हो गई, 5 तारीख कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हम लोग डीएम साहब के पास यहाँ बलिया आए हुए हैं, बहुत उम्मीद लेकर कि भाई यहाँ से हम लोग को, क्योंकि वो लोग जो हैं 4-5 लोग वो धमकी भी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, और वो लोग जो है बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग तो उनसे लड़ना नहीं है, हम लोग को जो है अधिकारी से काम लेना है। मामला ये सिवान कला गाँव है, वही के कुछ लोग हैं, 4-5 लोग, उसमें पत्रक में नाम लिखा गया है। तो आपने आपत्ति दर्ज कराई? आपत्ति दर्ज कराई हम लोगों ने। किससे शिकायत की आपने? हम लोगों ने एसडीएम साहब से शिकायत किया, डीएम साहब के पास आए, एसडीएम सिकंदरपुर के पास किया, डीएम साहब के पास आए, लेकिन अब देखते हैं डीएम साहब ने कौन सा फार्म आपने लिया है और कितना फार्म आप लोगों ने पकड़ा है? फॉर्म 7 लिया है हम लोगों ने जी, और अभी 86 फॉर्म हम लोगों ने दिया है, और 124 फॉर्म हम लोग फॉर्म 7 दिया गया है डीएम साहब को, और साथ में उनको पत्रक दिया गया है। उन व्यक्तियों का नाम एंट्री है जिनका नाम काटना था जी, जिनके नाम काटने के लिए दिया गया है, मैं खुद साक्षात मौजूद हूँ। मेरा नाम काटने के लिए दिया गया था, ये भाई साहब जो अभी आपको बाइक दे रहे थे इनका भी दिया गया था। सारे लोग जितने लोग यहाँ पे 300 लोग का, और इनकी पत्नियों का, औरतों का, लेडीज का भी जो दिया गया है करीब 40%। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद अयूब सिद्दीकी। कैसे आप मानते हैं कि काटने के लिए दिए, क्या प्रूफ है आपके पास? फार्म 7 को हम लोगों ने, ये देखिए आप लोगों के सामने ही है फार्म 7, इस पे छप करके आया हुआ है और इस पे लिखा हुआ है, ये मार्क किया हुआ, देखिए वहीं से मार्क किया हुआ है, क्या मार्क किया है? अनुपस्थित, स्थानांतरित, इस तरह का मार्क करके दिया गया है। नीचे जिसने जो बीजेपी के बीएलए हैं, गुड्डू राजभर, मनीष राजभर, ये लोग अपनी साइन करके दिए हुए। तो ये मानते हैं कि ये फॉर्म फर्जी है? जी, मैं जब खुद मौजूद हूँ, मैं ग्राम सभा में हूँ, मेरे फादर हैं, मेरा भाई, मेरे परिवार में 5 लोगों का दिया गया है। ये मेरे भाई हैं, इनके परिवार में 5 लोगों का दिया गया। मेरे भाई का, मेरे मम्मी का, पापा का। तो जो बीएलओ है, जो ब्लॉक लेवल अधिकारी हैं, जो सरकारी, उनसे आपने संपर्क किया? जी, बीएलओ साहब जब हम लोगों के पास इसका, हम लोगों ने उनसे पूछा गया कि इसमें क्या कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, चूँकि फार्म हम लोगों ने जब्त कर लिया था। बूथ संख्या हमारे वहाँ 8 बूथ है, बूथ संख्या 171, बूथ संख्या 172, बूथ संख्या 173, बूथ संख्या 174, बूथ संख्या 175, बूथ संख्या 176, बूथ संख्या 177, बूथ संख्या 178, जिसमें माइनॉरिटी का वोट बूथ संख्या 171, 72, 73, 74 में, और 78 में कुछ अंश है, 2-4 घर का।
तो इसलिए इन लोगों ने चिन्हित करके 71, 72, 73, 74 में सीधा करो और 78 में, 71 में 86 फार्म दिया था, 72 में जो है 27 फार्म दिया था, 73 में 30 फार्म दिया था और 78 और 74 में जो है 8 और 13 21 फार्म। तो जब हम लोग 71, 72, 73 का फार्म पकड़े तो ये लोग अन्य बूथ, दूसरी जगह वो बूथ लगता है, तो वहाँ जाकर के वो फार्म लेकर के भाग गए। क्या नाम है उनका बीएलओ का? बीएलओ का सत्यप्रकाश यादव जी हैं, उनकी पत्नी हैं। अच्छा, शिकायत की आपने जिलाधिकारी महोदय से? जी, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह अंतिम चरण में SIR चल रहा है। इसके पहले वाले चरण में क्या आपने फॉर्म भरे थे? जी, उसमें आपका सूची में नाम जी, है? ड्राफ्टिंग सूची में सबका नाम है, सबका नाम है, कोई ये नहीं है, सब फ्रेश आया हुआ है। तो क्या मंशा थी, क्या किया जाता रहा? फॉर्म 7 भर कर दिया जाएगा। ये फार्म 7 भर करके अब लोगों का नाम काटा जा रहा था और गांव का माहौल खराब करना चाहते थे, क्योंकि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया। हमारे गांव का माहौल बहुत ही अच्छा है, दोनों समुदाय के लोग आपस में मिलजुल करके त्यौहार भी करते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन ये कुछ अराजक तत्व, समाज के लिए गंदगी है ये लोग, इन लोगों के द्वारा इस तरह की हमेशा मंशा रहती है कि कुछ बवाल हो जाए जिससे हमें राजनीतिक फायदा मिले। अच्छा, जिलाधिकारी महोदय से आपने शिकायत किया तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा है कि मैं इसकी जांच करा करके कार्रवाई कराऊंगा। हम लोगों की ये मांग है कि जिन लोगों का हमने नाम दिया है, इन लोगों के ऊपर नामजद FIR करके और इन लोगों को गिरफ्तार किया। लोग नाम बताइए। ये हैं नाम कटवाने वालों में जो बीजेपी द्वारा नियुक्त BLA हैं, उनका नाम है गुड्डू राजभर पुत्र जय कुमार राजभर, छठू शर्मा पुत्र जमुना, मनीष राजभर पुत्र पूजन, अमित यादव पुत्र लल्ला। इनके संयंत्रकर्ता जो इनके संरक्षक हैं वो है अतुल शर्मा पुत्र राजेंद्र शर्मा, अजीत यादव पुत्र लल्लन यादव, पंचानंद पुत्र जमुना और JP राजभर, जयप्रकाश राजभर। ये लोग BLO के पास यही लोग फार्म लेके गए थे, दबाव बना रहे थे और ये लोग रिसीविंग मांग रहे थे कि आप हमें ये फार्म 7 की रिसीविंग कीजिए, सिग्नेचर करके। क्या चाहते हैं आप पूरे मामले पे? हम लोग ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो। जो लोग हैं उनका नाम न कटे, जो लोग हैं उनकी नाम न कटे और हमारे गांव का माहौल खराब ना हो। इसलिए इनके ऊपर अगर कार्रवाई हो जाएगी तो आगे से कोई इस तरह का कृत्य नहीं करेगा, इस तरह की कोई घटना को अंजाम नहीं देगा। ठीक। फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या मतदाता सूची से नाम काटने की साजिश रची जा रही है और क्या प्रशासन करेगा निष्पक्ष कार्रवाई? अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। UP 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।